हेलो दोस्तों, ये है जुजुत्सु काइसेन का एपिसोड नंबर 8। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नोबारा और मैगोमी कुछ बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर पांडा फर्स्ट ईयर के बारे में पूछ रहा होता है। तो माकी कहती है कि उन्हें कुछ काम था इसलिए वो बाहर गए हैं। फिर पांडा पूछता है कि क्या वो सेफ है। फिर माकी कहती है कि वो कोई छोटे बच्चे नहीं है, वो खुद को संभाल सकते हैं। और फिर पांडा कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस ये कह रहा था कि आज दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल यहाँ पर आने वाले हैं ताकि वो एक्सचेंज इवेंट के बारे में बात कर सके। और गोजो हायर अथॉरिटी से इस बात पर लड़ रहा है कि उन्होंने उस डेंजरस मिशन पर फर्स्ट ईयर को क्यों भेजा और क्योटो का प्रिंसिपल उन्हीं में से एक है। और क्या होगा जब वो दोनों आमने सामने आ जाएंगे। तो फिर माकी कहती है कि जिस फर्स्ट ईयर को वो टारगेट कर रहे थे वो मर चुका है और मुझे नहीं लगता कि उन दोनों को बाकी दोनों से भी कोई मतलब होगा और मुझे नहीं लगता कि वो बूढ़ा आदमी कोई हंगामा करेगा। तो फिर पांडा कहते हैं कि ये तो टीचर्स की बात है पर स्टूडेंट्स तो ऐसा नहीं सोचेंगे ना। तो माकी कहती है कि क्या तुम्हें उन पर दया आ रही है। तो पांडा कहता है कि मैं तो बस ऐसे ही कह रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स को उस मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। तो फिर माकी कहती है कि इस इवेंट में टोडो और माया भी आ रही हैं। और फिर टोडो और माया नोबारा और मैगोमी के पास पहुंच जाते हैं। फिर मैगोमी कहता है कि ज़ेनिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो नोबारा कहती है ज़ेनिन ये क्या माकी की बहन है। फिर मैगोमी कहता है हाँ ये दोनों जुड़वा है। तो माया कहती है तुम ऐसे मत कहो मैगोमी, तुम्हारा मतलब है मैं और माकी एक ही लेवल पर है, बस मुझे माया बुलाओ। तो टोडो कहता है कि इन दोनों को थर्ड ईयर के बदले भेजा जा रहा है। और फिर माया कहती है कि हम लोग प्रिंसिपल के साथ आए थे क्योंकि हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, क्योंकि हमने सुना कि तुम्हारा क्लासमेट मर गया है। क्या तुम्हें बुरा लगा? मुझे तो लगता है कि तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो मैगोमी कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो माकी कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे लिए कहना मुश्किल होगा, तो चलो मैं ही कह देती हूँ। तो तुम्हें उसे कर्स कहना अच्छा नहीं लगता था, तो मैं ही कह देती हूँ कि वो एक मॉन्स्टर था। और सच सच बताना, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता कि वो मर गया। तो फिर टोडो कहता है कि माए तुम इन चीजों को क्यों बढ़ावा दे रही हो। तो टोडो कहता है कि मैं तो यहाँ पर बस एक ही चीज के लिए आया हूँ, क्या ये लोग कोत्सू की जगह ले सकते हैं। और कहता है मैगोमी तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है, और अगर मुझे तुम्हारा आंसर पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हें तब तक पीटूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते, और इसके बाद मैं कोत्सू और थर्ड ईयर वालों को बाहर आने के लिए मजबूर कर दूंगा। तो नोबारा कहती है कि वैसे भी ये एंटी सोशल है। और वो बताता है कि मैं टोडो ओआई हूँ और मैं क्योटो स्कूल में थर्ड ईयर में हूँ और अब हम लोग दोस्त हैं। तो नोबारा कहती है कि क्या फोर्थ ईयर ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। तो फिर मैगोमी बताता है कि एक्सचेंज इवेंट थर्ड ईयर और उससे नीचे वालों के लिए होता है। तो फिर टोडो कहता है कि मैंने तुम पर पहले ही रहम दिखा दिया है कि मैं तुम्हें सिर्फ थोड़ा ही मारूंगा, तो जल्दी से मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। और फिर नोबारा कहती है क्या ये यूनिफॉर्म तुम्हारी समर यूनिफॉर्म है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पर ये बहुत अच्छी है। तो मैगोमी सोचता है कि नोबारा अभी अनआर्म्ड है तो हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। और तब उसे अपनी बहन की एक बात याद आती है और वो कहता है मेरी कोई टाइप नहीं है, जब तक मुझे किसी पर्सन का एक कैरेक्टर अच्छा लगता है मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता हूँ। और इसके तुरंत बाद ही वो मैगोमी पर हमला कर देता है और उसे बाहर फेंक देता है। और फिर माई नोबारा को पकड़ लेती है और कहती है कोई सेकंड ईयर का टैलेंटेड सोर्सर्स भी हमारे आगे कुछ नहीं है। और फिर माई अपनी गन निकाल कर नोबारा पर रख देती है और कहती है कि मुझे तुम्हें सिखाना ही होगा कि दूसरों से कैसे बात की जाती है। और यहाँ टोडो मैगोमी से कहता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था मुझे लगा ही था कि तुम एक बोरिंग इंसान हो और कमजोर भी, और तुम्हें किसी को जज नहीं करना चाहिए। और फिर मैगोमी कहता है कि मैंने सुना है कि तुम कर्स टेक्निक यूज नहीं करते। तो वो कहता है कि ये रूमर्स फॉल्स है और मैं उन्हें स्पेशल ग्रेड के लिए यूज करता हूँ। मैगोमी कहता है कि क्या ये फर्स्ट ग्रेड के लिए उसे यूज नहीं करता, क्या ये एक मॉन्स्टर है। और फिर मैगोमी अपने कर्स टेक्निक का यूज करके वहाँ पर ढेर सारे फ्रॉग्स बुला लेता है और सोचता है कि मैं एक बहुत ताकतवर नॉन रेंज फाइटर के साथ लड़ रहा हूँ और मुझे अपना डिस्टेंस बनाकर रखना होगा और इससे लड़ना होगा। और फिर टोडो बड़ी तेजी से फुसीगोरो के सभी फ्रॉग्स को उड़ा देता है और फिर उसे कस के पकड़ लेता है और फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। फिर मैगोमी पर बार बार हमला करने लग जाता है और हम देखते हैं कि मैगोमी को बहुत ज्यादा चोट आई होती है। मैगोमी सोचता है कि इसमें कितनी ज्यादा पावर है और हम देखते हैं कि वो मैगोमी को उठाकर बिल्डिंग में मार देता है, उसे बीच से चीरता हुआ जमीन पर ले जाता है और कहता है तुम बहुत बोरिंग हो। और वो कहता है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, जरा सीरियस होकर लड़ो। और मैगोमी कहता है कि तुमने सही कहा तो मैं तुम्हें अब बताता हूँ। और फिर टोडो मैगोमी की आंखों में देखकर एक्साइटेड हो जाता है और उस पर हमला कर देता है और फिर मैगोमी उसे अपनी स्पीच कर्स टेक्निक से रोक देता है। फिर पांडा आकर उसे एक पंच मारता है और वो कहता है बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। और वो कहता है कि क्या तुम एक्सचेंज इवेंट तक वेट नहीं कर सकते थे, चलो अब घर जाओ। और टोडो कहता है कि तुम्हें ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है और अब मुझे बोरियत महसूस नहीं होगी, और कोत्सू को एक मैसेज जरूर देना कि वो एक्सचेंज इवेंट में जरूर आए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि माई ने नोबारा का बुरा हाल किया होता है और कहती है कि अगर तुम्हें जुजुत्सु सोर्सेस बने रहना होगा तो तुम्हें एक बात का ध्यान रखना होगा कि तुम किसके साथ लड़ रही हो। और फिर हम देखते हैं कि माकी कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो माए। और फिर
माई कहती है कि तुम तो इतनी ज्यादा बड़ी लूजर हो कि मैंने तुम्हें आते हुए देखा ही नहीं। तो माकी कहती है कि अगर मैं लूजर हूँ तो तुम भी तो किसी ऑब्जेक्ट में सिर्फ कर्स एनर्जी पास कर सकती हो, हमारे पास तो कोई कर्स टेक्निक भी नहीं है। तो फिर माई कहती है कि ये तो अच्छा ही है ना, क्योंकि मैं बोर हो गई हूँ लोगों को ऊपर जाते देखते देखते, और मुझे कोई तो चाहिए जिसे मैं नीचे देख सकूं। तो माकी कहती है कि हम दोनों ही नीचे हैं, और कहती है कि दोबारा तुम खड़ी हो सकती हो। और फिर माकी माई की तरफ अपना डंडा घुमाती है, और फिर हम देखते हैं कि दोबारा पीछे से आकर माई को पकड़ लेती है और उससे नीचे गिरा देती है कि तुमने मेरे नए ट्रैक सूट में बहुत होल्स कर दिए हैं, और अब तुम अपने समर यूनिफॉर्म को यहीं पर छोड़कर जाओगी ताकि मैं इससे अपनी समर ड्रेस बना सकूं। फिर माई कहती है कि मैं अगली बार ध्यान रखूंगी और वो होल्स अगली बार मैं तुम्हारी बॉडी में करूंगी। और फिर टोडो वहाँ पर आता है और कहता है कि माई चलो हम यहाँ से चलते हैं। और फिर नोबारा कहती है कि मेगुमी कहाँ है, और फिर माँ की कहती है कि तुम चिंता मत करो, पांडा उसके साथ है। और फिर टोडो कहता है लगता है माई तुम यहाँ पर मजा कर रही थी। फिर माई कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मजा तो अभी यहाँ पर शुरू होने वाला था। और फिर माई कहती है कि नोबारा मैं एक्सचेंज इवेंट में तुम्हारा बुरा हाल करूंगी। और फिर नोबारा कहती है कि तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि तुमने मुझे मार ही डाला वो भी। और फिर नोबारा कहती है कि मुझे वो यूनिफॉर्म चाहिए। और माँ की कहती है कि तुम चुप करो, यहाँ पर हार और जीत कोई मायने नहीं रखती, और एक्सचेंज इवेंट में हम जरूर हराएंगे उन्हें। तो नोबारा माकी से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास सच में कोई कर्स एनर्जी नहीं है। और माकी कहती है कि ये सच है, और इन ग्लासेस के बिना मैं किसी कर्स ऑब्जेक्ट को भी नहीं देख सकती, इसीलिए मैं कर्स टूल्स का उपयोग करती हूँ। मैं उनके अंदर अपनी कर्स एनर्जी नहीं डाल सकती जैसे कि तुम लोग डालते हो। और फिर नोबारा कहती है कि मुझे याद आया कि ये वैसा ही टूल है जैसा कि गोजो ने इटाडोरी को दिया। तो फिर नोबारा पूछती है कि तुम एक जुजुत्सु सोर्सेस क्यों बनना चाहती हो। तो वो कहती है ताकि मैं अपनी फैमिली को देख सकूं, क्योंकि उन्हें मैं हमेशा लूजर लगी हूँ। और कहती है कि हमें चलो चलकर मिस सोकू से मिलना है। तो फिर वो कहती है क्या पता है तुम्हें माकी कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी रिस्पेक्ट है। तब हम देखते हैं कि क्योटो स्कूल का प्रिंसिपल कहता है कि याका कहाँ है, कि एक मरते हुए बूढ़े आदमी के पास कम टाइम होता है। तभी हम देखते हैं कि गोजो वहाँ आ जाता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए कि प्रिंसिपल यागा थोड़ी देर तक यहाँ पर नहीं आ पाएंगे क्योंकि उन्होंने आपको गलत शेड्यूल दिया है। तो गोजो कहता है कि प्रिंसिपल उस दिन के लिए शुक्रिया। तो वो कहते हैं किस दिन के लिए। तो गोजो कहता है कि तुम मेरे साथ खेल मत खेलो बूढ़े आदमी, उस दिन जब तुमने यूजी के साथ मौत का खेल खेला था तुम भी उस डिसीजन में शामिल थे ना। और फिर वो प्रिंसिपल कहता है कि आजकल के नौजवानों को बूढ़ों के साथ बात करने की तमीज नहीं है। और फिर गोजो कहता है कि मैं तुम लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ, तुम लोग बहुत चालाक हो और तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है। और फिर वो एक लड़की कहती है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि वो गलत है, और अगर आपने ऐसा ही किया तो मैं हायर अथॉरिटी को आपकी कंप्लेन करूंगी। पर वो लड़की कहती है कि वो ये बहुत खुशी की बात है कि मैं पहली बार गोजो से मिल रही हूँ। और गोजो कहता है कि अभी तुम बाहर जा सकती हो, मैं ज्यादा देर तक बात नहीं करूंगा। और वो लड़की सोचती है कि आखिरकार गोजो ने मुझसे बात की, ये कितनी अच्छी बात है। और गोजो कहता है कि पिछली रात मुझ पर 2 अनरजिस्टर्ड कर्स ने हमला किया था, ये दोनों कर्स स्पिरिट्स आसानी से बात कर सकते थे, और मुझे विश्वास है कि उनके कुछ ऐसे साथी भी होंगे जो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और अकारी, टोडो और कात्सु इन सालों में स्टूडेंट्स की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। वो प्रिंसिपल कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तो गोजो कहता है कि क्या तुम अभी भी नहीं समझ रहे कि जिस पावर को तुम अपनी ताकत के साथ रोकने की कोशिश कर रहे हो वो अभी भी दौड़ रही है, वो तुम्हारी तरफ तेजी से आ रही है, और अगली बार तो तुम उसे आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाओगे। और अगर तुम्हें लगता है कि मैं अकेला हूँ जो इससे लड़ सकता हूँ तो ये बहुत दुख की बात है। और फिर वो प्रिंसिपल कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी हद से पार जा रहे हो। गोजो हंसते हुए कहता है मैं तो डर गया, और वैसे भी मैंने जो भी कहना था मैंने कह दिया, और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। और जाते हुए कहता है कि प्रिंसिपल यागा 2 घंटे में यहाँ पर आ जाएंगे। और फिर वो प्रिंसिपल उस लड़की से कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए चाय ला सकती हो। और वो लड़की वहाँ से बाहर निकलती है और गोजो के पास चली जाती है। और अब हमें यहाँ पर 1 महीने का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक सिनेमा घर में कुछ लोगों की डेड बॉडी पड़ी होती है। इसमें हमें बताया जाता है कि वो लोग 3 हाई स्कूल के बॉयज थे, और उनकी मौत की वजह ये होती है कि उनके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि इटाडोरी उसी जगह पर एक आदमी के साथ आया हुआ होता है। और फिर वो आदमी कहता है क्या तुम सच में तैयार हो इटाडोरी। और यूजी कहता है हाँ बिल्कुल, और वो दोनों अंदर जाने लगते हैं। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड पूरा देखने के लिए थैंक यू।